वक्फ बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई, यानी अब ये कानून बन चुका है और जिसको लेकर सरकार इसको कड़े निर्देशों के साथ पालन कराएगी। जहां पर भी अवैध संपत्ति को वक्फ ने अपना कब्जा किया हुआ था उसको छुड़वाने का काम भी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, स्वागत करते हैं सर आप इसका। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की सरकार का अभिनंदन है, पूरा देश स्वागत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब मुसलमान है वो सबसे ज़्यादा स्वागत कर रहा है। प्रतिपक्ष के लोगों ने पूरी ताकत लगा ली, मुसलमानों को गुमराह करके सड़क पर उतारा जाए, लेकिन कोई ना ही उनको समर्थन मिला ना ही कोई सहयोग मिला। ये इस बात का प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जो संशोधन लाया उसकी स्वीकार्यता कितनी है। अच्छा, ये लोग जो मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं, कई लोग पहुंच चुके हैं, कई लोग जाने की योजना बना रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाके ये लोग रोक लेंगे? और दूसरा, ये वाकई में हितैषी हैं? ना 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 ना, देखिए ये बात तो प्रमाणित हो गई ना। आप रेलवे और सेना के अलावा सबसे ज़्यादा ज़मीन आज किसी के पास है तो वक्फ के पास है, और जो ज़कात दान होता है वो ये संपत्तियां हैं। फिर देश का मुसलमान गरीब क्यों है भाई? आपने कितने गरीब मुसलमानों का भला किया है? तो एकदम से स्वागत हम लोग करते हैं, देश स्वागत कर रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक माननीय न्यायालय का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, कानून बन गया, तो पार्लियामेंट ने, संसद ने जो कानून बनाया है उसका पालन करना सबकी मजबूरी है। सब लोग रामगोपाल करेंगे। यादव कह रहे हैं कि अधिकारी इसका दुरुपयोग करेंगे, इसको गलत तरीके से ज़मीन बताकर कब्जा करने का काम करेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे देंगे। अब राम गोपाल जी को कुछ कहना है तो इसलिए कुछ न कुछ तो कहेंगे। कभी व्यवस्था पर प्रश्न उठाएंगे, कभी किसी चीज़ पे प्रश्न उठाएंगे। अब इन लोगों की दाल गली नहीं, भड़काना चाहे पूरे देश के मुसलमानों को भड़का नहीं पाए, तो कुछ न कुछ तो कहना है, इसलिए राम गोपाल जी कुछ कह रहे हैं भाई। अवधेश प्रसाद लंबे समय बाद राम मंदिर पहुंचे। अब चर्चा ये है कि अखिलेश यादव भी राम मंदिर पहुंचेंगे। अब आपको लगता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, इसलिए राम मंदिर की याद आ रही है, या वाकई में भक्ति जो है वो जाग गई है? देखिए, ना ही भक्ति जागी है, ना ही इनका कोई सनातन के प्रति कोई आस्था श्रद्धा है। और अवधेश प्रसाद जी तो वहाँ की जनता ने उनको सांसद बनाया, और जब प्रश्न की खड़ा उन्होंने किया भगवान के मंदिर पर और तमाम बातों पर, तो जनता ने सबक सिखा दिया। तो शायद उनको इस बात का एहसास हुआ होगा, तो थोड़ा बहुत प्रायश्चित करने के लिए गए होंगे। भगवान उनको विवेक दे, वो तो वहीं के रहने वाले हैं, उसी माटी के रहने वाले हैं, उनको तो और ज़्यादा श्रद्धामान होना चाहिए। अच्छा, आज राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। सफ़ेद टी शर्ट पहनकर लोगों से आह्वान किया है कि आप लोग भी पहुंचें और सरकार से सवाल करें कि पलायन रोको और रोजगार दो, क्योंकि बिहार सरकार में यही हो रहा है। राहुल गांधी जी बेचारे, असल में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। उनके मैनेजर लोग जो उनको बता रहे हैं वो कर रहे हैं, और मैनेजर उनसे खुद परेशान हैं। रोज़ नया नया तरीका और रास्ता राहुल गांधी जी खोजते हैं अपने मैनेजरों से, तो कुछ नहीं मिला तो सफ़ेद टी शर्ट की बात कह दिया। अब उसको लेकर बिहार में वो जा रहे हैं। देखिए, बिहार की स्थिति आपने लोकसभा में देखी है, और उसी की पुनरावृत्ति बिहार में होने जा रही है। जनता पूरी तरीके से नीतीश जी के सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार के साथ है, और बहुत अच्छे बहुमत के साथ वहाँ सरकार हम लोगों की फिर बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।